भी जो सम्मान नहीं करेगा। मैनपुरी में बहुत सारे शहीद लोग हुए, एटा, मैनपुरी, गाजीपुर, राजनगढ़, मुजफ्फरनगर, ये तमाम शहीदों ने अपने देश का नाम आगे बढ़ाया है। सैनिक स्कूल किसने बनाया? नेताजी डिफेंस मिनिस्टर, समाजवादी सरकार में बना। हमें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये सरकार है जो अब जिसको सम्मान देना चाहती है उसके लिए भी कोई काम नहीं करती, केवल नाम बदलती है। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, केवल नाम बदलने वाले हैं, ऐसा जनता ही इन्हें बदल देगी। अयोध्या में मारे गए 2 कसारी बंधुओं की बहनें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। आप भी अयोध्या जाने वाले, क्या उस बहन से मुलाकात करेंगे? मुझे केस याद नहीं, अखिलेश जी आप मुझे केस याद नहीं। आपने लेकिन एक चीज हम बता दें आपको, एक व्यापारी परिवार आया था प्रतापगढ़ का मिलने मुख्यमंत्री से, सुरक्षा मांग रहा था और वो प्रतापगढ़ पहुंचा, उसकी हत्या हो गई। और कई ऐसी बेटियां बहनें आई हैं जिन्हें आत्मदाह तक मुख्यमंत्री आवास में करना पड़ा, तब एफआईआर दर्ज हुई है। कौन नहीं जानता इन बातों को? केवल प्रचार पे चल रही सरकार, छोटे प्रचार पर। मैंने कई मौकों पर कहा कि हिटलर के पास केवल एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर थे, इस सरकार में तो पूरी सरकार प्रोपोगेंडा पे चल रही है। अखिलेश जी, एक सवाल खड़ा हो गया कि भगवान परशुराम किसके हैं, आपके हैं या बीजेपी के हैं? वो भगवान परशुराम ना समाजवादी पार्टी के ना बीजेपी के हैं, भगवान परशुराम सबके हैं, और जितने भी भगवान हैं वो सबके हैं। हमारा भारत देश इसी में तो कामयाब है कि हम हर एक भगवान को मान सकते हैं। बैठे हैं उधर, वो पांडे जी बैठे हुए हैं, ये क्या एक युद्धनीति आपकी? और ये सवाल भी पांडे जी कर रहे हैं, अन्याय कर रहा है। कैसे आदमी हो आप? अपने लोगों को नहीं पहचान रहे? ये सब हमारे साथ आ गए, ये भी साथ आ गए, आप भी साथ आ गए। ये सब साथ हैं और आप भी साथ हो। भाजपा के हर नेता जो है, छोटा हो या बड़ा, सब आपको लेकर नाम ले रहा आपका। मतलब हमें जिताने जा रहे हैं ना। बहुत धन्यवाद उन लोगों का, वो इसलिए कि हम जीतने जा रहे हैं, जिताने के लिए वो सब नाम ले रहे हैं। अखिलेश जी, आपकी पुरानी पूर्व सरकार में शिक्षा पर काफी काम अच्छा हुआ था, लेकिन इस बार आपकी सरकार बनेगी तो बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं विदेशों में पढ़ाई करने के इच्छुक रहते हैं, उनकी इच्छा रहती है, क्या उस पर कुछ गौर करेगी सरकार? नेताजी जब भी सरकार में आए, शिक्षक लोगों की जितनी भी मदद हो सकती थी नेताजी ने की। समाजवादियों को पिछली बार मौका मिला, मुझे मौका मिला, जितनी समस्याओं का समाधान कर सकते थे किया है, और मानदेय तक लेकर के जो भी सुविधा दे सकते थे दिया। ये पढ़ाई को लेकर के पिछली बार भी मेरे पास प्रस्ताव आया था। एक आपके यूपी की यूनिवर्सिटी थी, वो चाहती थी कि बच्चों को अगर मदद हो सके जो विदेश पढ़ना चाहते हैं, मैं आपके सुझाव को कंसीडर करूंगा। और जो भी गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप के पास संसाधन नहीं है, अगर वो विदेश में जाकर के पढ़ना चाहेंगे तो ये तीसरा संकल्प हो जाएगा, याद रखना। अगर वो विदेश में पढ़ने जाना चाहेंगे तो सरकार से कोई न कोई फंड ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे गरीब परिवारों के बच्चे भी विदेश जाकर के पढ़ सकें। आईपीएस के ट्रांसफर इस बीच में हुए, आचार संहिता लग रही है, आपका क्या ट्रस्ट है इलेक्शन कमीशन के एडमिनिस्ट्रेशन में? ये सरकार का ही ट्रांसफर होने जा रहा है, वो सब अधिकारी जानते हैं। जो नौकरियां लग चुकी या जो विज्ञापन है उसमें आरक्षण को लेकर जो अभ्यर्थी वो बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या आपकी सरकार आने पर आरक्षण का रिव्यू करेगी जिनकी नौकरियां मिली हुई है? जहां पर सरकार ने अनदेखी की है, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और कई मौकों पर मुझे यहाँ बच्चे मिले हैं, कई विभागों के बच्चे मिले, कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिले हैं जो इस तरह की शिकायत करते हैं। तो जो संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिया, जो संविधान का रास्ता है, उसको अपनाया जाए। आपसे मिला था, इस बार वो लोग कह रहे हैं कि प्रमोशन में जो आरक्षण की बात करेगा, जो घोषणा पत्र में शामिल करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। तो आज क्या आप ही घोषणा पत्र बनाने आए हो? जब समय आएगा तब देखा जाएगा। और उन लोगों को हमने भरोसा दिलाया, उनकी बात पर हम साथ देंगे। वो भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। बिजली खेल रहा है कि जो विद्यार्थी पूरे साल पढ़ाई न करे वो सोचे कि हम टॉप पर आ जाए
जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इशारा आपकी तरफ था। पूरा उत्तर प्रदेश योगी जी को पढ़ा लिखा नहीं मानता। लोगों में नहीं, कल मैं गोंडा गया था और समाजवादी सरकार में वो 4 लेन सड़क बनी है। मुझे याद है कि मैं जब नानपारा वाली सड़क को रामनगर बाराबंकी से और नानपारा तक 4 लेन बनाना चाहता था, उस समय की सरकार ने कहा कि हम स्वीकृत कर चुके हैं सड़क डबल लेन पेव शोल्डर, अभी 4 लेन नहीं बन सकती। बहुत कोशिश की, 4 लेन के लिए पैसा नहीं दिया, तो मैंने कहा कि अगर आप ये 4 लेन नहीं बना पा रहे हो तो मैं इसी के आसपास कई 4 लेन बना के दिखाऊंगा। तो बहराइच से सरास्ती 4 लेन बनी और एक नानपारा ये वाली आपकी जरवल मार्ग जो गोंडा को जोड़ता है वो 4 लेन बनी। मैं पहली बार चल करके आया हूं उस पर। सड़क पर जहां पर पेड़ पौधे या अच्छे फूलों के पेड़ लगने थे, वहां पर हमें पूरे डिवाइडर पर सांड बैठे दिखाई दिए। जो मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर हो, सांड, और 5 साल में सांड को नहीं हटा पाए। इधर आपके चैनलों ने तो कम स्टोरी दिखाई है, लेकिन मैं इधर देख रहा हूं कि बीबीसी भी स्टोरी सांड पे कर रही है। तो जो सरकार, जो मुख्यमंत्री दूसरों से पूछे पढ़े लिखे नहीं है, वो बताए सांड कब हटाएंगे डिवाइडरों से। और हमारे पत्रकार साथी अगली बार अपना स्मार्टफोन उनके हाथ में दे देना और कहते हैं कुछ ट्वीट करके दिखा दो। जो भी सरकार आएगी वो बदले की राजनीति करेगी, तो क्या आप ऐसा करेंगे? कौन कह रहा है? जनता में अभी बात हो रही है कि जो समाजवादी पार्टी सबको गले लगा करके, साथ चल करके, कंधे से कंधा मिला करके, सबका सम्मान करके सरकार चलाएगी। और जो लोग कानून तोड़ेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कोविड काल में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम कोलैप्स हो गए, आपकी सरकार आती है तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए क्या कुछ प्रावधान? बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया, मैं धन्यवाद देता हूं पत्रकार साथी को कि जिन्होंने ये सवाल उठाया है। इधर जब से कोविड आया है, लोगों ने महसूस किया है कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का बेहतर होना चाहिए, अस्पताल अच्छे होने चाहिए। और समाजवादी सरकार थी, उस समय कोशिश की गई थी कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल सेक्टर में हो, और उसका उदाहरण पेश किया था। जो भी मेडिकल कॉलेज बन रहे थे वो वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश थी। चाहे वो जौनपुर का मेडिकल कॉलेज हो जो आधा अधूरा भी दिखाई दे रहा है, जिसका उद्घाटन बीजेपी की सरकार ने कर दिया। आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज था, बहराइच का मेडिकल कॉलेज था, फैजाबाद का मेडिकल कॉलेज था, शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज था। और मुझे याद है कि डॉक्टर त्रहन जब अपने मेदांता का शिलान्यास करने आए थे, उनके साथ बड़े डॉक्टर्स की टीम थी। तो मैंने उनसे कहा कि सरकारी एक कैंसर इंस्टीट्यूट में बनाने जा रहा हूं, और वो कैंसर इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जो आपके मेडिकल कॉलेज या आपके अस्पताल से भी बेहतर होगा। और उस समय समाजवादी सरकार ने एक बेहतरीन कैंसर इंस्टीट्यूट बना करके तैयार कर दिया। अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अगर उस समय का देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो वर्ल्ड क्लास बने। लेकिन जब से ये बाबा योगी जी की सरकार आई है, ये ध्वस्त कर दिए हैं, ये बर्बाद कर दिए हैं। जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी तोड़ मरोड़ करके सब खराब कर दिया उन्होंने। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जनता के लिए, गरीबों के लिए, और जो गरीब किसान है उसके इलाज के लिए अगर बेहतर और अच्छे से अच्छे मेडिकल अस्पताल बनाने पड़ेंगे तो उस दिशा में समाजवादी सरकार काम करेगी। न केवल मेडिकल कॉलेज, सस्ती दवाई और एम्बुलेंस का भी इंतजाम करना पड़ेगा, तो और बड़ी संख्या में एम्बुलेंस का इंतजाम भी होगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने भी बिजली की दरों में 50% कटौती की बात कही है। समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री और किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली, और मुख्यमंत्री जी कब बिजली के कारखाने का नाम रट करके बताएंगे, ये बता दें। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव? हमारा चुनाव आयोग से यही निवेदन और अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के भाषणों पर निगरानी रखें, इनकी नफरत फैलाने वाली राजनीति पर कड़ी नजर रखें। सरकार एमएसएमई के लिए 30 प्रभावित जम्मू का एक संगठन आपके बयान से मिला था,
उन्होंने भी कई चीजें बताई हैं आप लोगों को। मैं उनके कई बिंदुओं से सहमत हूं, क्योंकि जब तक व्यापारियों का और खासकर एमएसएमई वालों का मदद नहीं होगी तो रोजगार और नौकरी कहां मिलेगी। तो स्वार्थ हमारा भी है कि कारखाने उद्योग लगे बड़े बड़े, लेकिन वहीं छोटे कारोबार भी हमारे उत्तर प्रदेश में पनपे, आगे बढ़े, तभी जाकर के रोजगार और नौकरी मिले। सर, जानकीपुरम में एक स्कूल बना हुआ आपकी गवर्नमेंट में बना था, अभ्युदय करके। शायद पूरे लखनऊ में वैसा स्कूल नहीं है, क्योंकि वो सरकारी स्कूल है जिसमें अंदर रैम भी बना हुआ है, बहुत सारी हाईटेक चीज है। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो उस तरह का स्कूल और आप बनवाएंगे? वो मॉडल स्कूल्स थे, और क्योंकि एक जगह 2 जगह मैंने बनाए थे, और मैंने विभाग से कहा था कि इस स्कूल को देख करके अपने मानक को बदल लीजिए, और अगर कहीं नए स्कूल बनाने हो, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, तो इन्हीं मानकों को लेकर के स्कूल बनाए जाएं, क्योंकि आज अच्छे स्कूलों की जरूरत है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम ऐसा हो जो प्राइवेट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर न हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस स्कूल का आप नाम ले रही हैं, अगर आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे और किसी प्राइवेट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो उससे बेहतर आप उसको पाएंगे। तो ये समाजवादी सरकार की कोशिश थी, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? सर, उसका भी नाम बदलने की कोशिश की गई थी। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? उस स्कूल को जो बनाया था, उस जैसा कोई स्कूल नहीं बनाया उन्होंने प्रदेश में। एक सैनिक स्कूल नहीं दिया। जो बात मैंने यहाँ कहा नाम बदलने वाली, सैनिक स्कूल की, मैनपुरी अच्छा किया, मैनपुरी का नाम बदल दिया। कम से कम हमारे मैनपुरी ने वो जगह तो दी वीपी रावत जी को सम्मान देने की। बाबा मुखर्जी ने कुछ बनाया नहीं, कहां सम्मान देंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब सम्मान देना था तो हमारे स्टेडियम का नाम बदल दिया। समाजवादी सरकार का ही तो बना हुआ स्टेडियम है जिसका नाम बदला। तो कम से कम हमें खुशी है कि ऐसे बड़े लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन वो काम समाजवादियों का है। बड़ी मांग है कौन आ रहा है सदन में? सर। अच्छा, अजय जी, देश में 14 लाख कर्मचारी। क्या सवाल है आपका? कोई सवाल नहीं, आप लोग भगवान निरंतर सत्य में आ रहे हैं। नहीं, अगर आप यकीन मानिए, जिस भगवान के बारे में आप सोचते हुए सो जाएंगे वो भगवान जरूर सपनों में है। ये हमारे मान्यता है, बुजुर्गों ने बताया वही मैं करता हूँ। लेकिन मुझे सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी कुछ और याद दिला रहे थे, कंस को याद दिला रहे थे। नहीं सर, ओवैसी साहब ने कहा मैं ढूंढ रहा हूँ हमारे बच्चों के कंस कौन है। सर, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जब भगवान भी कह रहे हैं जिताने के लिए इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है? 14.5 लाख कर्मचारी हैं। आप